हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेस्ट टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइम टेबल में आपका यहाँ पे स्लीपिंग भी आ जाए कि आपका यहाँ पे कितना आवर्स होना चाहिए। ठीक है, आपको स्कूल से यहाँ पे जो राइटिंग वर्क मिलता है आप वो कैसे कंप्लीट करेंगे, आपका ऑनलाइन क्लासेस हो गया। ठीक है, थोड़ी मस्ती आपका फैमिली से जरूर होना चाहिए, फैमिली से आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जो टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट हो भी सकता है, ठीक, और नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सबका यहाँ पे जो बात करें डेली रूटीन थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, सबके पास अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो टाइम टेबल प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, इससे आप थोड़ा यहाँ पे हिंट लेके ओके आप ट्राई करने का अपने यहाँ पे एक नया टाइम टेबल बनाएं, ठीक, जो आपके लिए बेस्ट हो। अब आप यहाँ देखिए कि रूल्स फॉर टाइम टेबल। ठीक है, तो आप बोलेंगे क्या टाइम टेबल के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके यहाँ पे किसी भी चीज़ के रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो आप उनके यहाँ पे रूल्स अपने आप से बनाइए। ठीक है, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट रूल कहता है कि भाई नेवर गिव अप। आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आपको उसमें ना गिव अप नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, जिससे मान लीजिए आपने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया, ठीक है, आप स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पा रहे तो आपने भी गिव अप कर दिया। ठीक है, कि भाई मैं टाइम टेबल नहीं बनाऊंगा, जाओ आप ना टाइम टेबल बनाऊंगा ना मैं उसे फॉलो करूंगा। ठीक है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको करना है कि आपको जो टाइम टेबल आप उसे पूरा फॉलो करें, आप ना यहाँ पे 100% दें। ठीक है, आप यहाँ पर 100% देंगे। ठीक है, और मान लीजिए आप इस 70% भी अगर आप उसे फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप सक्सेस हो गए। ओके, आपने अपना टाइम टेबल फॉलो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए 100% ना बहुत कम दे पाते हैं, जो आप चीज़ सोचते हैं वो आपको बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई और आपको काम मिल जाएगा करने के लिए घर से, ठीक है, कुछ और हो जाएगा, ठीक, इस हिसाब से। तो अगर आपने अपना टाइम टेबल का 70% में फॉलो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि नॉट कंसिडर एज बर्डन। ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो टाइम टेबल आप उसको बर्डन लेके मत चलिए कि हाँ भाई मुझे ये टाइम टेबल पूरा करना है। ठीक है, एज अ बर्डन नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, आप इसे यहाँ पे एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल सकते हैं कि हाँ भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने टाइम टेबल बनाया, ठीक, मुझे इसे फॉलो करना है। ठीक है, और खुश होकर फॉलो कीजिए। ओके, और आपका यहाँ पे लास्ट ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि रियलिटी एनालाइज। ओके, आपने यहाँ पे अपना जो टाइम टेबल बनाया, ठीक है, और उससे आपने यहाँ पे जो करा, ठीक है, आप जो डेली करा, ओके, तो आप उसे यहाँ पे हर दिन रात को सोने से पहले, ठीक है, आप वहाँ पे एनालाइज कीजिए हाँ भाई मेरा टाइम टेबल में ये काम करने का था, ठीक, हाँ मैंने ये करा, ये काम था बट मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप जब रात को बैठ के एनालाइज करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ेगा। ओके, तो ये कुछ आपके यहाँ पे रूल्स थे टाइम टेबल के लिए। अब आप देखिए कि आपके यहाँ पे किन कामों के लिए कितना समय देना चाहिए। ठीक है, इसे यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि अगर आप यहाँ पे अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो आपको इन बातों को ध्यान में रख के बनाना होगा उनको। ठीक है, फर्स्ट आपके यहाँ पे स्लीपिंग। ठीक है, कि आपके यहाँ पे कितने आवर सोने चाहिए, कितने घंटे आपके यहाँ पे सोने चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 7 घंटे सोते हैं तो आप अच्छी तरीके से सो रहे हैं। ठीक है, आपकी नींद आप पक्का पूरी होगी। ठीक है, अगर आपसे कम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक, अगर आप यहाँ पे क्लास 9th या फिर 10th में, ठीक है, तो आपको एक प्रॉपर कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे स्लीपिंग अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे सोना चाहिए। ठीक है, आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, आप इसे 8 घंटे कर सकते हैं, बस उससे ऊपर नहीं, 8 से बस इतना बहुत है आपके लिए। ओके, हम बात करें आपके यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए आपको अपने आप से कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा आपको यहाँ पे 5 आवर। तो कुछ बोलेंगे भैया कितना दे दिया आपने, यहाँ से बहुत ज़्यादा है 5 आवर, कुछ कहेंगे बहुत कम है ना। तो मैं यहाँ पे मीडियम लेकर चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे 5 आवर पक्का पढ़ने चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका बात करें जो मैथ्स हो गया आपका सब्जेक्ट हो, थोड़ा आप डिफ़िकल्ट समझते हैं मैथ एंड साइंस को। ओके, तो आपने यहाँ पे ना 1.5 घंटे आप इन्हें दे सकते हैं आराम से मैथ और साइंस को। ठीक है, सोशल साइंस के लिए आप यहाँ पे 1 आवर 1 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, आपका पर डे आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप यहाँ पे 30 मिनट दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर आपको टोटल मिला के आपको 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आपके यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आपके जो ऑनलाइन क्लासेस होंगे ये होंगे आपके 4 आवर के। ठीक है, तो किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, या आप उस हिसाब से अपना आप एक नया टाइम टेबल बनाना। ओके,
इसके बाद हम बात करें आपके यहाँ पे रिटन वर्क का, ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्कूल से जो राइटिंग का वर्क मिलता है, आपको लिखने के लिए वर्क मिलता है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ कोई प्रैक्टिकल बनाना हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर सकते कि 1.5 आवर मिलता है, 1.5 घंटे मिलता है, आप उसमें अपना काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपका यहाँ पे जो बात करें लास्ट पे इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, मस्ती टाइम, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर आप अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओके, इसमें आपका डिनर भी आता है, आपके यहाँ बात जो फिजिकल आप यहाँ फिटनेस अपने ध्यान देंगे, थोड़ा एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, और गेम्स भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल मिला के आपका यहाँ पे 5 आवर हो जाएगा पूरा आपका मस्ती मिला के। चलिए अब हम यहाँ पे मेन चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। ओके, बट आप ट्राई करना, आपसे समझने के बाद अपने हिसाब से आप यहाँ पे अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाना। ओके, क्योंकि मैंने टाइम टेबल सबको समझ के बनाया है। ओके, बट किसी थोड़ा काम डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपना पे डिफरेंट हो सकता है कि टाइम टेबल बनाना। आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ पे पर डे मॉर्निंग आप यहाँ पे 6 AM ना उठ जाएँ। आपको 6 बजे उठना है तो उठना है, ठीक है, बट कोई आपका यहाँ थोड़ा जल्दी उठ जाता है, थोड़ा कोई लेट उठता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लेट उठेंगे तो आपको रात थोड़ा लेट सोना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप ट्राई करना है कि आप 6 बजे उठ जाए, आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा ये, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग का टाइम रहता है ना, जैसे आप उठेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप उठे और उठते आपने अपना फ़ोन पकड़ लिया और रील्स देखना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये होगा आप यहाँ पर अपनी जो बात की शुरुआत कर रहे दिन की, वो होगा आपका नेगेटिव वाइब्स से। ओके, बट आपको चाहिए पॉजिटिव वाइब्स। ओके, तो इसके लिए आप उठने के बाद है ना, आपको यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज करना ज़रूरी होगा। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप बहुत ही अच्छा अंदर से रहते हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स निकले, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर रहते हैं कि आलस नहीं रहेगा आप में, बिल्कुल थोड़ा आप थोड़ा रहते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, बस समझ लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप मैंने ट्राई करा इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है, आप भी ट्राई करना, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बट कह सकते हैं कि भाई जो कि जिम लवर होंगे, है ना, जिनका काम में है कि फिटनेस इन सब पर ध्यान दें, उनके लिए बेस्ट है। सुबह उठिए आप आराम से, है ना, अपने आप पे कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे 20 या 30 मिनट अगर आप इसके लिए देते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है ना। बैठिए आराम से, पुशअप मारिए, पुलअप करिए, आप जो करते हैं आप उसे करिए। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं सुबह के टाइम में, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 6 से लेके 7 AM तक आपका ही हो जाएगा, ठीक, 6 से 7 ही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें आपका 7 से लेके 8:30 तक, ठीक है, सुबह के टाइम में। इसमें आपकी मर्जी है, ठीक है, अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पर मैथ पढ़ लीजिए या फिर आप यहाँ पे साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। आप यहाँ मैथ और साइंस में से आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ लीजिए, ठीक। मान लीजिए आपका जो ऑनलाइन क्लास होगा, मान लीजिए अगर आपका क्या है टेस्ट है मैथ का, ठीक, आप मैथ पढ़ लीजिए। अगर साइंस का टेस्ट आप यहाँ पे साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 8:30 से आपका यहाँ पे 9 AM तक ना, इसमें क्या करना होगा, इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक चीज़ पढ़ना होगा, ठीक है। देखिए पहले आपने मैथ साइंस पढ़ लिया, कोई एक चीज़ पढ़ लिया, ठीक है। फिर अगर आपका मन करे इंग्लिश पढ़ने का तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, फिर आप यहाँ पे हिंदी पढ़ लीजिए, ठीक है। बट आप कह सकते हैं कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ भाई इंग्लिश में हम इस चीज़ पढ़ेंगे, हिंदी में ये, ठीक है। आपकी मर्जी, आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं सुबह के टाइम में हिंदी पढ़ूंगा या फिर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, तो इस हिसाब से, ठीक है। इसके बाद आपकी जो क्लासेस होती हैं, ज़्यादातर जो क्लासेस होती हैं ना, वो आपकी 9 बजे से शुरू हो जाती हैं हर स्कूल पे, ठीक है। अब आपके 9 से लेके 1 बजे तक क्लासेस होते रहते हैं। ओके, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 9 से लेके 1 बजे तक आपके यहाँ पे क्लासेस मान लिया, ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद अब आपको स्कूल से काम करने के लिए दिया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई आपका यहाँ पे क्लासेस ख़त्म नहीं हुए, आप यहाँ पे स्कूल का काम करना बैठ जाइए, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि आपको याद रहेगा हाँ भाई मैम ने अभी ये चीज़ पढ़ाया था, तो जब आप उसे लिखेंगे आपको वो चीज़ें याद रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे 1 से लेके 2:30 बजे तक बात करें, आपको जो टाइम होगा 1.5 घंटा रहेगा आपके पास इसमें, ठीक है। आप इसमें अपने लिखने वाला पूरा काम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बात करें 2:30 से लेके आप यहाँ पे 3 PM तक आराम थोड़ा लंच वंच कीजिए अपना। ओके, फिर आप यहाँ पे 3 से लेके 4 PM तक आपको यहाँ भी आराम ही करना है ना। आप थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कीजिए, अगर आपको यहाँ पे नींद आ रही है, ठीक है, तो देखिए आप सोना तभी, क्योंकि कुछ के आज क्या होती है कि अगर वो सो जाते हैं तो वो भाई 4-5 घंटे के लिए सोते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं दिन में कभी भी नहीं सोता हूँ, अगर गलती से कभी सो भी गया ना तो मैं 3-4 घंटे बाद ही उठता हूँ, तो इसलिए दिन में सोते हैं मैं बिल्कुल भी, है ना। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते मेरी तरह हैं तो आप बिल्कुल दिन में सोइए मत, है ना।
बैठिए, थोड़ा आप यहाँ का गाना सुनने में आप थोड़ा गाना सुन लीजिए, ठीक है। बट कभी आप यहाँ कोई मूवी खोल के मत बैठ जाइए। अगर आप यहाँ मूवी खोल के बैठ गए ना तो भाई दिक्कत ही है। क्यों? क्योंकि अगर जो मूवी है ना वो 2-3 घंटे की, मूवी अगर आपके यहाँ पे टाइम टेबल में आपके यहाँ पे रेस्ट आवर ख़त्म हो जाएगा, बट आपकी मूवी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए मूवी आप यहाँ खोल के मत बैठना, ठीक है। गाने सुन लेना, थोड़ा आप फैमिली से थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, ठीक है। फ्रेंड से बातें भी हम कर सकते हैं आराम से इस टाइम में, ओके। इसके बाद हम बात करें आपका यहाँ पे 4 से लेके 5:30 PM है ना। इसके बीच आप देखिए, अगर आपने सुबह मैथ पढ़ा तो आप यहाँ पे साइंस पढ़ लेना, ठीक है। अगर साइंस पढ़ा हो तो आप भी यहाँ पे मैथ पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसा आपने यहाँ से मॉडिफाई कर लेना, ओके। इसके बाद हम बात करें भाई आपका 5:30 से लेके 7 तक, ठीक है। ये होगा आपका यहाँ पे फ़न टाइम। तो बोलेंगे भैया आपने दोबारा हम फ़न टाइम दे दिया, ठीक है। तो 5 आपका मैंने फ़न टाइम इसलिए दिया क्योंकि देखिए आप यहाँ पे हमने मॉर्निंग टाइम में उठा, एक्सरसाइज करा, ठीक है। आपकी बॉडी भाई फुल कहते कि अच्छी तरीके से मौज में आ गई, है ना। फिर देखिए आप तभी से लेके कि आप यहाँ पे दोपहर तक ना खूब बैठे हुए थे, पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। थोड़ी आगे बॉडी भी चाहिए कि हाँ भाई थोड़ा चले, थोड़ा घूमे, है ना। तो आपका जो टाइम रहेगा 5:30 से लेके 7 PM तक, ओके। ये आपका 1.5 घंटे रहेंगे, ठीक है। आप इस टाइम में, ठीक है, थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है। अगर भूख लगा कुछ खा पी लीजिए, है ना। थोड़ा फ्रेंड साथ थोड़ा बाहर आकर टाइम स्पेंड कर लीजिए। मम्मी कहे सब्जी लेके आओ, सब्जी लेके आ जाइए, ठीक। कुछ काम करे वो काम कर दीजिए, थोड़ा आपका यहाँ पे टाइम इसमें निकल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा आपको बात करें, थोड़ा कमरे से थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा आपको और भी अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना सबसे अच्छी बात है आप अपने छत पे जाइए, कुर्सी लेकर बैठ जाइए और अपने बारे में थोड़ा बहुत वहाँ सोचिए आराम से बैठ के, ठीक है। तो जब हवाएं चलती है शाम के टाइम में, ठीक है, तो उसका एक अलग ही मज़ा रहता है। एक बार करके देखना ज़रूर, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 7 बज के आपके, ठीक है, आपको नीचे आना है कमरे में, ठीक है। और 7 से लेके आपको 8 PM तक आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ना है, ठीक है। आप सोशल साइंस में आपकी मर्ज़ी, आप जो भी चीज़ पढ़ना चाहें इसमें आप पढ़ सकते हैं 1 घंटे, ओके। अब देखिए आपका बात का यहाँ पे जो टाइम हो गया 8 से लेके 10 PM, ठीक है। तो ये होगा आपका यहाँ पे डिनर टाइम, ठीक है। और आपको पता है कि आपको जो पेरेंट्स तो अगर वो काम करने कहीं गए हैं तो ये टाइमिंग होता है उनके घर वापस आने का ज़्यादातर, है ना। तो वो घर आएंगे तो इस टाइम में आपके घर में क्या थोड़ा चहल पहल होता है, तो आप यहाँ पे ना सही से पढ़ नहीं पाएंगे, ओके। और कहीं ना कुछ काम करना पड़ेगा, आपको सामान लाना पड़ेगा बार बार आपको, ठीक है। तो ये टाइम थोड़ा आप फ्री हो जाइए, है ना। मम्मी के साथ थोड़ा हेल्प करना तो मम्मी को थोड़ा हेल्प कर दीजिए खाना बनाने में, ठीक है। और आप यहाँ पे खाना वाना खा के थोड़ा सा थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, बातें कर लीजिए, ओके। फिर दोबारा आप आ जाइए अपने स्थान पे, कब 10 बजे के आसपास, ठीक है। और जहाँ आप पढ़ते हैं तो आप थोड़ा अपने जगह फिक्स कर लीजिए, हाँ भाई मैं यहाँ पे पढ़ूँगा, ठीक है। अगर टेबल नहीं है फिर भी आप फिक्स कर लीजिए, कहीं भी फिक्स कर लीजिए, बेड के ऊपर चाहो वहाँ भी फिक्स कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोने में बैठा रहूँगा, बिल्कुल पढ़ूँगा आराम से, ठीक है। जिसके घर में टेबल नहीं हो तो, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 10 से लेके 10:30 तक ना आपको यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक चीज़ पढ़ना है ना। मैंने कहा था अगर आपने वहाँ पे सुबह अगर आपने हिंदी पढ़ा तो आप अभी इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने सुबह वहाँ पे इंग्लिश पढ़ा आप हिंदी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद देखिए अगर आपके स्कूल में बात करें, जैसे आपके यहाँ पे संस्कृत हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। आपके यहाँ पे और भी बात करें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका होम साइंस भी होता है ना, कुछ और सब्जेक्ट होते हैं, ओके। तो आप उनको यहाँ पढ़ सकते हैं शाम के टाइम में, मतलब कि 10:30 से लेके आप यहाँ पे 11 PM के बीच में आप आधे घंटे ना इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं आपके बिल्कुल, आपके यहाँ पे सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो आधा घंटा मिला है आप यहाँ पर आराम से बैठिए, ठीक है। और सोचिए कि भाई एनालाइज कीजिए कि आपका यहाँ पर जो पूरा टाइम टेबल था क्या आपने 100% फॉलो करा, कितने % आपने इसे फॉलो करा, ठीक है। अगर फॉलो नहीं कर पाए तो मान लीजिए अभी तभी आपको वहाँ पे साइंस पढ़ना था, ठीक है। बट आप वहाँ पे क्या करें, जैसे मान लीजिए ये है आपका रेस्ट आवर, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई मूवी खोल के बैठ गए, ठीक है। और वो मूवी आगे ख़त्म हुआ 2 आवर के बाद, ठीक है। और उस हिसाब से आप यहाँ पे साइंस नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है कि आप यहाँ पे नेक्स्ट डे वो गलती ना दोहराएं, ठीक है। आपको साइंस पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ओके। तो जब आप यहाँ पे रहते हैं कि एनालाइज करेंगे अपने पूरे दिन को, तो आपको रहता है कि आपने कौन कौन से गलती करा, ठीक है। आप उसे कैसे सुधारेंगे आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों आई होप हमने यहाँ पे जो टाइम टेबल आपके लिए बना के दिया है, ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट हो, ओके। मैं इसमें सब चीज़ें ध्यान दे के
बताया आपको, ठीक है। अगर इसमें कोई चीज़ें छूट गई आप कमेंट कीजिए, ठीक है, या फिर आप अपने टाइम टेबल अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ बातें डिस्कस करी ऊपर, आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो आप आराम से अपने टाइम टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपने यहाँ पे टाइम टेबल बना लें, ठीक है। इसके बाद मैं लास्ट में एक आपसे बात जरूर कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको अपना टाइम टेबल बनाना ज़रूर है, ठीक, और उसे फॉलो भी करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, ओके एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।